कभी अपनी प्लेट में रखे खाने को देखकर सोचा है कि अरे ये आया कहाँ से? नमस्कार, आज हम इसी मजेदार सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर हमारा खाना आता कहाँ से है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जिस पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही रोमांचक सफर पर ले जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये सफर। जरा सोचिए, साउथ की वो नरम नरम इडली और चटपटा सांभर, या फिर कोस्टल एरा की वो लजीज मछली करी। अपने देश में खाने की इतनी वैरायटी है कि क्या ही कहने। हर डिश का अपना अलग स्वाद, अपनी पहचान है। लेकिन इन सब लजीज पकवानों में एक चीज कॉमन है। तो फिर इस पहेली को सुलझाने के लिए शुरुआत करते हैं ठीक वहीं से जो हमारे सामने है, हमारी अपनी खाने की प्लेट से। देखिए, कोई भी डिश हो, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे, बनती तो वो कुछ बेसिक चीजों से ही है। इन्हीं को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए पके हुए चावल, गर्मा गर्म चावल। उसे बनाने के लिए क्या चाहिए? बस 2 चीजें, कच्चे चावल और पानी। सिंपल। अच्छा, एक टिपिकल इंडियन थाली को देखते हैं। रोटी या चपाती के लिए क्या लगता है? आटा और पानी। और वो मजेदार दाल, उसके लिए चाहिए कच्ची दाल, पानी, नमक, तेल या घी, और हाँ, वो खुशबूदार मसाले। है ना कितना सिंपल। चलिए कुछ और डिशेस देखते हैं। इडली, वो बनती है चावल और उड़द दाल से। दोनों ही पौधों से आते हैं। चिकन करी की बात करें तो चिकन जाहिर है जानवरों से आता है, लेकिन मसाले वो पौधों से। और मीठी खीर, उसमें दूध जानवरों से मिलता है, पर चावल और चीनी वो पौधों से। तो मतलब साफ है कि हर इंग्रेडिएंट का एक सोर्स होता है। और बस यहीं से हमारी कहानी और भी मजेदार हो जाती है। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स की जड़ तक जाएंगे, इनके असली सोर्स तक। और आप यकीन करेंगे, ये सोर्स सिर्फ 2 ही हैं। जी हाँ, सिर्फ 2। हमारी प्लेट में जो कुछ भी है वो इन्हीं 2 में से किसी एक जगह से आता है। और वो 2 सोर्स हैं पौधे, जैसे कि धान के खेत जिनसे हमें अनाज मिलता है, और दूसरा सोर्स है जानवर, जैसे मुर्गियां, जिनसे हमें अंडे और मीट मिलता है। हमारे खाने की पूरी दुनिया बस इन्हीं 2 चीजों पर टिकी है। तो चलिए पहले बात करते हैं पौधों की। प्लांट्स हमारे खाने का एक बहुत बड़ा सोर्स है, पर एक सवाल है, क्या हम पौधे का सिर्फ एक ही हिस्सा खाते हैं? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में तो हम पौधे का लगभग हर हिस्सा खा जाते हैं। हम गाजर जैसी जड़ें खाते हैं, गन्ने जैसे तने चूसते हैं, सरसों के पत्तों का वो जायकेदार साग बनाते हैं। अरे हाँ, कद्दू के फूलों के पकोड़े भी तो खाते हैं। फिर बैंगन जैसे फल हैं, और सरसों के बीजों से तेल भी तो निकालते हैं। सरसों का पौधा तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सोचिए, उसके बीजों से तेल भी मिलता है और पत्तों की सब्जी भी बनती है। मतलब एक ही पौधा और 2 तरह का खाना। कमाल है ना कुदरत। अच्छा, अब आते हैं जानवरों से मिलने वाली चीजों पर। दूध, अंडे, मीट, ये तो हम सब जानते हैं। पर एक और मीठी चीज है जो हमें जानवरों से मिलती है, शहद। कभी सोचा है कि ये कमाल का शहद बनता कैसे है? ये जो मधुमक्खियां होती है ना, वो फूलों से एक मीठा रस चूसती हैं, जिसे नेक्टर या मकरंद कहते हैं। फिर वो इसे अपने छत्ते में ले जाकर जमा करती रहती हैं और धीरे धीरे शहद में बदल देती हैं। ये एक तरह से उनका पूरे साल का फूड स्टॉक होता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा खाना कहाँ से आता है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन क्या खाता है। देखिए, जानवरों को उनके खाने की आदतों के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है हर्बीवोर, यानी शाकाहारी। ये वो जानवर हैं जो सिर्फ पौधे या पौधों से जुड़ी चीजें ही खाते हैं, जैसे घास, पत्ते, फल। दूसरा ग्रुप है कार्निवोर, यानी मांसाहारी। ये वो जानवर हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं। और तीसरा और आखिरी ग्रुप है ओमनिवोर, यानी सर्वाहारी। ये वो हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवर भी। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। गाय, भैंस, हिरण, ये सब शाकाहारी हैं। शेर, बाघ, ये मांसाहारी हैं। और कौवा या बिल्ली, ये सर्वाहारी हैं, क्योंकि वो दाना भी खा लेते हैं और छोटे-मोटे कीड़े या चूहे भी। तो अब एक सवाल, ये जानने के बाद कि हम इंसान सब्जियां,
फल, अनाज और साथ ही मीट, मछली, अंडे भी खाते हैं, तो हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे? शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? तो हमारी प्लेट का सफर तो हमने देख लिया, पर अब चलिए कुछ और जरूरी बातों पर भी थोड़ा सोचते हैं। ये जानना तो बहुत अच्छा है कि खाना आता कहाँ से है, पर एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि अपने ही देश में बहुत से लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। एक एक दाना जो हमारी प्लेट तक पहुंचता है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगी होती है। तो अगली बार जब अपनी प्लेट में खाना देखें, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचें कि हम इस कीमती खाने को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।